नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस चैनल पर पुलिस, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि की तैयारियां भी कराई जाएंगी और उसी तैयारी में एक चैप्टर आपका है जिसका नाम है वर्गमूल, वर्गमूल तथा घनमूल, वर्ग करना, वर्गमूल निकालना। तो उसी क्रम में इसके मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग या वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसका शॉर्टकट बताया था। तो आज हम बेटा सीखेंगे कि 3 अंक वाली संख्याएं 100 से लेकर और आपकी कितनी भी नंबर, जैसे आपका 115 हो जाए, 103 हो जाए, ऐसे करके आपका 100 से लेकर और आगे, 100 से मतलब आगे की संख्या है, 100 से आगे की संख्याओं को वर्ग निकालें। आज आप सीखेंगे 100 से लेकर आगे की संख्याओं का वर्ग निकालना, संख्याओं का वर्ग निकालना, देखिए बेटा, आज हम सीखेंगे 100 से आगे की संख्याओं का वर्ग निकालना। तब जब आप वर्ग निकालना सीखोगे, जैसे आपके पास बेटा एक नंबर आया है 101 का मुझे वर्ग करना है, वर्ग निकालना है, तो इसका मुझे 101 का वर्ग करना है। तो 101 का वर्ग कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। इसकी शॉर्टकट क्या है, इसको देखिए हम क्या करते हैं, 100 और 1 जो आपका आया है इसको हम डिवाइड में बदल देते हैं। हमने क्या किया बेटा, जैसे 101 का वर्ग करना है तो इसे हमने 2 पार्टों में ब्रेक किया। एक पार्ट बेटा मैंने एक सिंगल डिजिट का रखा है, दूसरे में हमने बेटा 10 ले लिया है। अब देखिए इसको कैसे करना है उसको ध्यान से समझिए। अब अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो बेटा हम इसको 01 लिखेंगे। 01 क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब भी 3 अंक की डिजिट का वर्ग निकालना होगा तो वहां पर आपको सिंगल डिजिट में नहीं अंक लिखना है, वहां पर आपको 2 डिजिट में रखना है। अब जैसे सिंगल डिजिट आ रही है तो उसमें उसका क्रम है कि एक 0 लगा के आपको 1 लिख देना है। तो मैंने इसका 1 का वर्ग किया तो 01 लिख दिया। इसके बाद बेटा मैंने 10 का वर्ग किया तो 10 का वर्ग हो जाएगा आपका 100 लिख दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है कि एक अंक क्लोज कर देना, एक अंक घटा देना है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इस 10 का गुणा 1 के साथ कराना है। जब 10 का गुणा बेटा आप 1 के साथ करोगे तो 10 एकम 10 आएगा और उसका दोगुना लिखना है। तो 10 का दोगुना होता है बेटा 20 और 20 आप इसी नंबर में जोड़ दीजिए। जैसे आप 20 इसी नंबर में जोड़ोगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा। तो बेटा आपने देखा, क्या देखा आपने देखा कि अगर 3 अंकों वाली संख्याओं का मुझे वर्ग निकालना हो तो कैसे करते हैं, एक बार फिर समझिएगा। जैसे ये 10 और ये 1, मतलब इधर आपको 1 अंक रखना है, इधर 2 अंक भेज दीजिए। तो अगर 1 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर 01 लिखेंगे, 10 का वर्ग करेंगे 100 होगा, 1 अंक छोड़ देंगे। जब 1 अंक छोड़ देंगे तो आपका देखिए 10 एकम 10, उसका दोगुना करेंगे तो 20 आएगा। अब इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर आपने देखा कि एक आपका 1 आ गया, 0 हो गया, फिर 0 में 2 जोड़ा 2 हो गया, यहाँ पर आपका 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। तो आपने 101 का वर्ग निकालना सीखा। इसी क्रम में आप देख पा रहे हो कि जैसे हमने बेटा कह दिया 115 का वर्ग करिए। 115 का वर्ग करना है, 60 करना छठ से। तो 115 का वर्ग कैसे करना है उसको ध्यान से समझिए। 115 को बेटा हम इसको 5 और 11 में डिवाइड करते हैं। 115 का अगर वर्ग निकालना है तो 5 और 11 में डिवाइड करते हैं। 5 का बेटा वर्ग करोगे तो ये 25 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने 25 क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 डिजिट आ गया। जब 2 डिजिट आ जाएगा तो आपको वैसे की वैसे लिखने हैं, पीछे वाले नंबर का वर्ग करा देना है। पीछे वाले नंबर का जब वर्ग करोगे तो ये लिखा गया है 11 और 11 का वर्ग बेटा होता है 121, तो 121 लिख लेंगे। इसी क्रम में अब क्या करेंगे, एक अंक को छोड़ देंगे, एक अंक हमने छोड़ दिया है। इसका 11 का 5 से गुणा कराएंगे तो 11 गुणे बेटा 5 करोगे तो 11 पचे 55 होता है और 55 का डबल लिखना है तो 110 हो जाएगा। 110 जब आ जाएगा तो आपको बाद में उसी नंबर में जोड़ देना है। तो 5 और 0 जोड़ोगे 5 आएगा, यहाँ आपका 2 आएगा, 1 मिलके आपका 2 हो जाएगा, इसके बाद 2 1 मिलके 3 हो जाएगा और यहाँ आपका 1 आएगा। तो आपने बेटा देखा कि अगर 115 का मुझे वर्ग निकालना होता, 115 का मुझे वर्ग करना होता तो वर्ग कैसे निकलता उसको एक बार फिर समझिए।
115 को दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तरफ एक डिजिट, दूसरी तरफ दो डिजिट, जैसा कि मैंने यहाँ बताया है। एक तरफ 11 लिखा है, एक तरफ 5। 5 का वर्ग करेंगे 25, 11 का वर्ग करेंगे 121, एक अंक छोड़ देंगे, 11 गुणे 5 कराएंगे तो 11 बचे 55 होता है, उसका डबल कर लेंगे तो 55 गुणे 110 हो गया। इसके बाद जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ा 5 आ गया, 2 में जोड़ दिया 2 आ जाएगा, एक एक मिलके 2 हो जाएगा, 2 एक मिलके 3 और 1। तो आपने देखा कि शॉर्टकट मेथड से कि 115 का वर्ग आसानी से निकलता। अब इसी क्रम में बेटा हम जैसे बता दें कि 200 आपको मान लीजिए 25 का करना है, 225 का वर्ग करना है, तो इसका शॉर्टकट सीखिएगा। फिर वही चीज करना है कि आपको एक तरफ एक डिजिट दो और दूसरी तरफ दो डिजिट, तो इसे हमने बेटा ब्रेक कर लिया है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये 5 और 22 में डिवाइड हो गया, तो 5 का वर्ग बेटा करोगे 25 आ जाएगा, 22 का वर्ग बेटा करोगे तो 484 होगा, और इसके बाद एक अंक आपको छोड़ देना है। जब एक अंक आप छोड़ोगे इसके बाद इनका गुणा कराओगे, 22 गुणे 5 कराओगे तो 22 पंचे 110 होगा, 110 का दोगुना करेंगे तो ये 220 आएगा, 220 इसमें जोड़ना है, ये 5 हो जाएगा बेटा, ये 2 होगा, ये 4 2 6 होगा, ये 8 2 10 0 कैरी 1 हो जाएगा, इसके बाद 4 1 5 होगा। तो आपने बेटा ये देखा कि अगर 225 नंबर होता तो उसका जो वर्ग आता वो कितना होता, 50 625। एक बार फिर समझेंगे, जैसे मुझे 3 अंक का वर्ग शॉर्टकट से निकालना है तो उसको कैसे करना है। जैसे मैंने ये 225 लिखा था तो 225 को एक तरफ 5 कर दिया, एक तरफ 22 कर दिया, 5 का वर्ग हो गया 25, 22 का हो गया आपका 484 और 484 आ गया। इसके बाद एक अंक छोड़ देंगे, एक अंक छोड़ने के बाद 22 का गुणा 5 से कराओ बेटा, तो 22 पंचे 110, 110 का दोगुना तो 220 हो गया है। अब इसको इसी में प्लस करना है, 5 में 0 जोड़ेंगे 5, फिर आपका 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और ये 4 2 हो जाएगा 6, 8 2 10 की 0 कैरी 1 5 और 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5। तो इस तरह से आपने क्या सीखा कि हम किसी भी नंबर का मतलब कि 3 अंक के नंबर का आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम बेटा कुछ शॉर्टकट से वर्ग किसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकालना बताते हैं। जरा देखिए वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे आप मान लीजिए यहाँ पर हमने बेटा लिखा 1024, हमें क्या करना है बेटा 1024 का वर्गमूल निकालना है, और इसकी मुझे शॉर्टकट चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे उसको ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं पीछे की ओर बताऊंगा। 1 का वर्ग करेंगे तो बेटा 1 आएगा, 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा, 3 का वर्ग करने पर 9 आएगा, 4 का वर्ग करने पर 16 आता है, 5 के वर्ग पर 25 आता है, 6 के वर्ग पर 36 आता है, 7 के वर्ग पर 49 आता है, 8 के वर्ग पर 64 आता है, 9 के वर्ग पर बेटा 81 होता है, और इसके बाद 10 के वर्ग पर आपका 100 होता है। तो आपने बेटा ये देखा कि जब भी ऐसा लिखा जाए 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग मुझे लिखना होता है तो बाकी 2 अंक छोड़कर बाकी सारे के सारे अंक जो होते हैं रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो जैसे 1 का वर्ग कर लिया था तो 1 का 1 आ गया, 1 का 1 आ गया है, इसके बाद 1 के वर्ग करने पर 1 मिलता है, इसके बाद 9 का वर्ग करने पर 1 मिलता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये 2 अंक आपके रिपीट हो रहे हैं। अच्छा 2 नंबर ऐसे जो रिपीट नहीं, जैसे आप देख लो 5 का वर्ग करते हो तो कहीं दोबारा रिपीट नहीं होता है, वैसे आप अगर देखिए 10 का वर्ग करते हो तो ये भी कहीं रिपीट नहीं होता है। तो इस क्रम में आपको ये देखना है कि आपके इकाई पर बेटा क्या है। आपने देखा कि इकाई पर 4 मिला है, तो मेरे पास जो कोड बनेगा बेटा 2 का वर्ग करने पर 4 मिलता है और 8 का वर्ग करने पर 4 मिलता है। तो मैंने बेटा यहाँ कोड पे 2 और 8 लिख लिया। अब क्या करते हैं ये 2 अंकों को क्लोज कर लिया, मैंने 2 अंकों को बंद कर दिया है। अच्छा एक बार फिर समझेंगे, 10 24 था अंडर रूट मैंने लिखा, यहाँ पर 4 आ रहा तो 4 कब आता है, 2 का वर्ग करते हैं 4 मिलता है, 8 का वर्ग करते हैं तब 4 मिलता है, तो 2 और यहाँ पर 8 हमने कोड डाल दिए। अब ये 2 अंकों को बंद कर देते हैं। अब मेरे पास बचा है बेटा 10 का मैं वर्ग ये देखेंगे कि 10 किस संख्या के वर्ग के नियर अबाउट है। 10 संख्या जो है किस संख्या के नियर अबाउट। अगर मैं यहाँ पर 4 का वर्ग रखता हूँ, 4 नंबर रखता हूँ तो 4 का 16 बेटा ज्यादा हो गया, आना चाहिए 10 है, 10 से कम। 3 का वर्ग करोगे बेटा तो 3 का वर्ग होता है 9, यानी 9 तो हाँ काम चल रहा है। यानी जब आपने देखा कि जब यहाँ पर 9 मैंने 3 का रखा है तो उससे मेरा कम मिला। अब ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो या तो ये नंबर 32 का वर्ग है या फिर 38 का वर्ग है।
इसके लिए मुझे ये चेक करना है कि ये 32 का कैसे होगा 38 का। उसके लिए मुझे क्या करना है बेटा, 35 का वर्ग चेक करना है। अच्छा 35 का वर्ग कैसे चेक करोगे, शॉर्ट फॉर्म से सीधे सीधे समझिएगा। 5 का वर्ग करोगे ये 25 होता है, पीछे लिखा गया है 3, पीछे कितना लिखा गया है 3, और 3 में आपको 1 बढ़ाना है। जब 1 बढ़ाओगे तो होता है आपका 4, और 4 इसी 3 से गुणा कराओगे, 4 का गुणा 3 से कराओगे तो 4 3 12 आएगा। तो भैया आपने देखा, क्या देखा कि अगर 35 नंबर होता तो उस नंबर का 12 25 होता, लेकिन मेरे पास 1024 है। जब मेरे पास 1024 है तो इसके मतलब ये 38 का तो होगा नहीं भैया, किसका हो जाएगा 32 का। तो आपने देखा कि इसको हम वर्गमूल शॉर्टकट से निकाल सकते हैं।